अब मरना होगा। वैद्यराज जी, आपको क्या लगता है पुत्र केसरी की स्थिति अब कैसी है? महाराज की स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। अन्न और जल के बिना देह कब तक साथ दे सकती है? जब शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं तो श्वास भी कब तक चल पाएंगे? हे ईश्वर, अब आप ही कुछ कीजिए ना। हमारे पास तो अब केवल आपका ही सहारा शेष बचा है। महाराज कुंजर, हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। जड़ी बूटियों से लेकर तंत्र मंत्र तक सबको प्रयोग में लाया जा चुका है, जिनके बल पर मैं ये कह सकता हूं कि महाराज केसरी को 13 दिन तक कोई संकट आ ही नहीं सकता। बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मारुति शीघ्र अतिशीघ्र आ जाए। ओम निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं क्रीं क्रीं। ये क्या? ये तो योग चक्र को खंडित करने वाले मंत्र हैं। लगता है कोई केसरी के प्राण हरने के लिए इन मंत्रों का जाप कर रहा है। निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ये तो रावण है और महाराज के सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा है। यदि सफल हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि। रावण, मेरे पुत्र, तुम्हारी मंत्र शक्ति अद्वितीय है। लगता है इस बार केसरी अधिक देर तक इसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि केसरी इस समय सूखी हुई डाल का वो मुरझाया हुआ पत्ता है जो तनिक हवा लगते ही टूट जाएगा और इसके साथ ही टूट जाएंगी उसकी सांसें और तब धराशायी हो जाएगा वानर कुल का वृक्ष, नाश हो जाएगा
संपूर्ण वानर कुल। क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस अंजना की गति तो बहुत ही अधिक है। यदि इसी गति से ये चलती रही तो ये नियत समय से पहले ही गंगोत्री पहुंच जाएगी। किसी भी तरह इसकी गति को बाधित करना होगा। अरे अंजना, तुम इतनी गति से क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा सुनो तो। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, मुझे शीघ्र ही पहुंचना है गंगोत्री। अच्छा कुछ पल तो रुक जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लो, तुम भी थोड़ा खा लो, फिर साथ में चलते हैं। नहीं, मैंने तुमको पहले भी बताया है, महादेव के अभिषेक से पहले मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। प्रण लिया है मैंने। अरे बहन, प्रण तो तुम तब पूरा कर पाओगी जब तुम यहाँ से गंगोत्री तक जीवित पहुँच पाओगी। रास्ता बहुत लंबा है और मुझे तो लगता है रास्ते में ही भूखे रहने से तुम्हारी शक्ति टूट जाएगी। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगी तुम। शक्ति मन में होती है, शरीर में नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो गंगोत्री तो क्या, कैलाश पर्वत पर भी भूखे प्यासे रहकर चढ़ सकता है मनुष्य। अरे मेरी बहना, भगवान स्वयं भी तो आकर नहीं कह गए कि यहाँ से गंगोत्री तक भूखे प्यासे ही जाना है। और तुमने भी सुना होगा कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। अगर तुम आत्मा को दुख दोगी तो परमात्मा भी दुखी हो जाएंगे। लो, कुछ खा लो तो शक्ति बनी रहेगी और परमात्मा भी प्रसन्न रहेंगे। परमात्मा अन्न जल के नहीं, भाव के भूखे होते हैं और ना ही वे कभी कुछ कहते हैं। किंतु प्रण मन से होता है, आत्मा से होता है। और भूख, प्यास और बाधाओं जैसी कठिनाइयों से ही तो भक्त की परीक्षा लेते हैं भगवान। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए कोई अन्य मार्ग निकालना होगा। हाँ, मार्ग। क्या हुआ? कुछ कह रही थी तुम? हाँ हाँ बहन, ये मार्ग। हम लोग बातों में ऐसे फंसे रहे कि हमें दिशा का ज्ञान ही नहीं रहा। हम गंगोत्री की ओर नहीं, कहीं और ही चले जा रहे हैं, जबकि गंगोत्री का मार्ग तो उत्तर दिशा की ओर है। किंतु हम उत्तर दिशा की ओर ही तो जा रहे हैं। अरे नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। हम उत्तर की ओर नहीं, पूर्व की ओर बढ़े जा रहे हैं और गंगोत्री नहीं, गया जी पहुँच जाएंगे। क्या तुम सत्य कह रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? कई बार उस मार्ग से जा चुकी हूँ मैं। बस इस बार बातों में ऐसी उलझी कि रास्ता ही भटक गई। चलो, सही मार्ग से चलो, नहीं तो और विलंब हो जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलो। अंजना, अब इस मार्ग से ना तू गंगोत्री पहुँच पाएगी, ना ही तेरा प्रण पूरा होगा। तेरा प्रण टूटने का अर्थ है केसरी की मृत्यु। किंतु देवी, आप यहाँ क्यों आई? आपके पीछे पीछे मुझे भी यहाँ आना पड़ा। आप तो यहाँ पुष्प लेने आई थी ना? हाँ, मैं यहाँ पुष्प लेने आई थी। किंतु मैंने सुना है कच्छ का स्वर। हाँ, मैंने सुना है कच्छ का स्वर। देवी, आपके हृदय में कच्छ का स्थान आज भी है, इसीलिए वो आपको दिखाई दे रहा है।
उसका स्वर आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, ये कच के स्वर है। कच! 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 देवयानी जी, कच के प्रति ये प्रेम की गांठें आपने बांध रखी है ना, अब वो सब धीमे धीमे खुलने वाली हैं। तो यही है जो मैंने देखा था, वो भ्रम नहीं सत्य था। किंतु ये तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं, अर्थात मैंने इन्हें जो श्राप दिया था वो अब टूट चुका है। हे देवी योग माया, अब आपको तामसी माया रचना है। ये असुर फिर आ गए। पहले भी इन्होंने कच को मारने का प्रयास किया था। इन्हीं दुष्ट असुरों के कारण आज मेरे कच को मुझसे दूर होने के लिए विवश होना पड़ा है। यदि ये कच को मारकर पिताजी को भस्म नहीं पिलाते तो कच उनके पुत्र नहीं मेरे स्वामी होते। इन दुष्टों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं इन दुष्टों को। किसी ने मेरे कच को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं देवयानी ये सौगंध लेती हूँ कि वो ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं उसे, मार डालूंगी मैं उसे।
देवी? कच्छ को कुछ हो गया क्या? नहीं, मैं अपने कच्छ को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं उन्हें। यदि किसी ने मेरे कच्छ को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी जीवित। देवी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप आज भी कच्छ को अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करती हैं। आप कच्छ से दूर रहकर भी हर पल कच्छ के विषय में ही सोचती हैं। कच्छ, मेरा कच्छ, मेरा कच्छ, कच्छ। ओम निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु मम कार्य सिद्ध करी करी क्रीम 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 होम फट स्वाहा। रावण, तुम उचित नहीं कर रहे हो। मेरी योग शक्ति, मेरा तपोबल जन कल्याण हित के लिए अर्जित की हुई सिद्धियां हैं। तुमने जब किया है जनता पर शासन करने के लिए, उन पे अत्याचार करने के लिए प्राप्त की है सिद्धियां। अब तुम्हें ज्ञात होगा कि धर्म बल क्या होता है। तुम्हारी तांत्रिक शक्तियां महाराज केसरी को हानि पहुंचाए, इससे पहले उन्हें मेरी योग शक्ति से टकराना होगा। कच्छ, 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 कच्छ। देवी, आप कितना भी छुपाइए, किंतु आज आपके मन का प्रेम आपके होठों पर आ ही गया। आपका हृदय आज भी कच्छ के लिए ही धड़कता है। आज भी आप कच्छ के लिए ही जी रही हैं। जाओ और उस केसरी की रक्षा करने वाले योग चक्र को समाप्त कर दो, नष्ट कर दो, खंडित कर दो। मतंग, तो इस बार भी हमारा मार्ग रोकने का प्रयास कर रहा है, परंतु इस बार केसरी को तू नहीं बचा पाएगा, कदापि नहीं। ओम निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु
मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। हे मां विनाशक तीर, मैंने भैरव तंत्र सिद्ध करके तुम्हें प्राप्त किया है। जाओ और सारी बाधाओं को पार करके उस केसरी के रक्षा चक्र को नष्ट कर दो। जाओ। देवी, कच्छ के प्रेम को नकार कर आप औरों से नहीं स्वयं से ही झूठ बोल रही हैं। जबकि सच ये है, आप आज भी कच्छ के बारे में सोचती हैं। आप आज भी कच्छ के बारे में सोचती हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती कच्छ के बारे में, कुछ भी नहीं। देवी, महाराज ययाति से विवाह होने के कारण आपका मन इसे स्वीकार नहीं कर सका है। जब तक आप इस सच को स्वीकार नहीं कर लेती, इस दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। जब तक आप इस सच को स्वीकार नहीं कर लेती, इस दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। कच्छ ने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया था, छला था उसने मेरी कोमल भावनाओं को, इसलिए हमने उसे श्राप दिया था। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। तुम ऐसे नहीं मानोगे।
तुम्हारी समस्त शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि विजय धर्म और सत्य की होती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, दीपक की एक छोटी सी लौ उसका नाश कर देती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अंजना, अब तो कितना भी तेज चल ले, किंतु जिस रास्ते की ओर मैंने तुझे मोड़ दिया है, वहाँ तो समय से पहले तो क्या, इस पूरे जन्म में गंगोत्री के दर्शन नहीं कर पाएगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। ओहो, अभी साधु कहाँ से अटपका? कहीं इनके कारण मेरे किए कराए पे पानी फिर गया तो? पुत्री, प्रतीत होता है कि महादेव की भक्त हो, तभी तो ये कांवर उठाकर गंगा जल लेने जा रही हो। आपने सत्य कहा मुनिवर। मैं शिव जी के अभिषेक के लिए गंगोत्री से जल लेने जा रही हूँ। गंगोत्री से? किंतु जिस ओर तुम जा रही हो वो मार्ग तो गंगोत्री जाता ही नहीं है। किंतु जिस ओर तुम जा रही हो वो मार्ग तो गंगोत्री जाता ही नहीं है। लगता है किसी ने तुम्हें विपरीत मार्ग बता दिया है। क्या आप सच कह रहे हैं? बेटी, हम साधु गंगोत्री जाते रहते हैं, इसीलिए हमें ज्ञात है कि जिस मार्ग पर तुम जा रही हो वो गंगोत्री नहीं जाता। नाना बहन, या तो इन साधुओं को भ्रम हो रहा है या तो ये तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी, हम साधु किसी को भ्रमित नहीं करते, अपितु सही मार्ग दिखाते हैं। और गंगोत्री जाने का सही मार्ग उत्तर दिशा की ओर सीधी पगडंडी है। उस ओर से। हे संतगण, लगता है जैसे स्वयं महादेव ने आपको यहाँ मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा है। पुत्री, यदि भक्त के हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान किसी न किसी प्रकार भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। अब आप निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक गंगोत्री जाएं और अपना संकल्प पूर्ण करें। मेरे सौभाग्य से आप मिल गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कीर्तिवान भव। अरे बहन, रुको तो सही, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। बहन,
नारायण नारायण। गंधर्वो, हम जितना कर सकते थे वो हमने कर दिया, अब आगे महादेव ही जाने। किंतु देवर्षि, वो शूर्पणखा तो अब भी पीछा नहीं छोड़ रही देवी अंजना का। गंधर्व कुमार, अब आगे क्या होगा ये प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। मतंग मतंग, बार बार हमारे राह का रोड़ा बन जाता है। आज फिर तूने हमारे तंत्र शक्तियों को नष्ट किया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। समाप्त कर दूंगा तुझे मतंग, समाप्त। रावण, तुम पुनः अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। उस मतंग के पीछे अपनी शक्ति और समय नष्ट मत करो। इस समय केसरी को मारने की सोचो। केसरी मृत्यु के मुख पर आ गया है। बस छोटा सा धक्का लगा, उसकी जीवन लीला समाप्त। आप ठीक कह रहे हैं माते। अब मैं उस स्वर शक्ति का प्रयोग करूंगा जिसकी कल्पना वो मतंग नहीं कर सकता। उसके पास तप है, परंतु संगीत की सिद्धि नहीं है उसके पास। संगीत सृजन कर सकता है तो विध्वंस भी कर सकता है। अब मैं इसी शक्ति से उसके योग चक्र को तोड़ूंगा माते, तोड़ दूंगा। वाह मेरे पुत्र वाह, तुम्हारा ये मृदंग नाद तो अद्भुत है। इसकी कल्पना तो मुझे भी नहीं थी। अब मुझे विश्वास है कि ये घोर नाद उस सुरक्षा चक्र को तहस नहस कर देगा और ये घोर नाद ही केसरी की मृत्यु का कारण होगा। कच स्वार्थी था। वो मुझसे प्रेम का नाटक करके वो मेरे पिता से संजीवनी विद्या पाना चाहता था। नहीं, सारा दोष उन्होंने स्वयं पर ले लिया था ताकि आपके पिता और गुरु का नाम कलंकित न हो जाए। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। प्रेम मात्र पाने का नाम नहीं, अपितु त्याग का नाम है। किंतु आप क्या जाने प्रेम क्या होता है। आपके मन में स्वार्थ था, एक देव पुत्र को पाने के लिए। सच्चा प्रेम कभी अपने प्रेमी का अहित कर ही नहीं सकता। वो तो स्वयं दुख उठाकर अपने प्रेमी को सुखी देखना चाहता है। किंतु आपने क्या किया? आपके श्राप के कारण कच का क्या हाल हुआ है? आपको कुछ आभास भी है? आपके श्राप के कारण कच का क्या हाल हुआ